हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक परिवार पर। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा स्वागत करेंगे आप सभी का। आशा करेंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पर भी होंगे बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही खास तरीके तैयारी कर भी रहे होंगे। तो आप सभी को है गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो चलिए, काफ़ी दिन हो गए थे आपसे बात किए हुए और बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए भी, क्योंकि हमारी क्लास कुछ दिन से बंद भी चल रही थी। तो चलेगा, फिर से आपके लिए एक शो लेकर के आ रहे, इसमें हम 5 मिनट का शो रहेगा और उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी, चाहे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे आप गवर्नमेंट की, मतलब कि स्टेट की, या आप टीचिंग की, किसी भी अगर आप प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खास करके जो हमारी चोटियाँ होती हैं, हिमालय पर्वत, ये सबको याद होता है, लेकिन इनकी जो ये पार्ट होते हैं उसकी चोटियाँ हमको याद रखना काफ़ी टिपिकल हो जाता है, कभी कभी हम इनको भूल भी जाते हैं। और आजकल एग्जामिनर इतना चंट या चालाक हो गया, वो मतलब इनकी लोकेशन ना पूछ करके वो उनको क्रम से लगाने के लिए दे देता है, जिसमें हम बहुत सारे बच्चे क्या है इसमें मार खा जाते हैं और हम क्या गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं। तो आज हम उसी दिक्कत को दूर करने के लिए आप सभी के लिए 5 मिनट का शो लेकर के आए हैं। माना कि मुझे आज इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा समय निकल जाएगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी हमारी 5 या 10 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होगी, डेली हम क्लास आपको लेकर आएंगे और ऐसे बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे और आपको बहुत ही रिलीफ फील होगा कि हाँ, अगर हम ऐसे तैयारी करते तो शायद हमारा मतलब ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो चलिएगा, बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन टॉपिक रहेगा हमारा भारत का जो हमारा महान हिमालय है उसकी जो चोटी, जिसमें बात करेंगे महान हिमालय, जिसको हम ब्रज हिमालय भी कह देते हैं। इसको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा जो जो हम चीज़ें इसमें दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रज हिमालय का एक मतलब कि फोटो है जो आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे क्या भारत का जो भौतिक विभाजन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको पता है कि हमारे भारत में हिमालय की 4 चोटियाँ मिलेगी। सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है ब्रज हिमालय, जिसको हम महान हिमालय भी कह देते हैं। उसके बाद आपको मिलता है ब्रज हिमालय के बाद मिल जाए आपको मिलेगा मध्य हिमालय, जिसको आप लघु हिमालय भी कह देते हैं। या लघु हिमालय जब आपको मिलता है, इसके साथ आपको मिल जाता है शिवालिक हिमालय, जो हमारा नवीनतम हिमालय, सबसे निचला हिमालय है। लेकिन हम बात करने वाले हैं आज आपका जो ब्रज हिमालय, जिसको हम महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय भी कह देते हैं। बाकी कभी मौका मिलेगा तो आपको पूरे का पूरा हिमालय करा दिया जाएगा। बाकी आप चिंता मत करना, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक में बता दूं, अगर आप बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय में अगर आप देखा जाए तो ट्रांस हिमालय में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ट्रांस हिमालय में आपको ये सब चीज़ें तो देखने को मिल जाएगी, बाकी ये सभी हमारी चीज़ें होती रहेंगी। अब आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसको अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करूँ, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे हम इसकी ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय में आपको क्या है कि हिमालय से परा हिमालय होता है। इसमें आपको ट्रांस हिमालय में अधिकतर आपको ग्लेशियर देखने के लिए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जिसका का सियाचिन ग्लेशियर हो गया, हिस्पर ग्लेशियर हो गया, बाल्टेरो ग्लेशियर हो गया और बोरफुट ग्लेशियर हो गया। तो आपको अगर कहीं पूछेगा कि ट्रांस हिमालय में आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो आप बताएंगे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे, अपना आ जाता है महान हिमालय, जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। महान हिमालय जितने भी आपको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां अगर देखने को मिलती हैं, तो वो आपको अपने महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलती है, जो हिमालय पर्वत का दूसरा पार्ट होता है। ठीक है। और बात करेंगे ट्रांस हिमालय में, अगर आपको पता होगा ट्रांस की, अब हमने स्किप हो गया, ट्रांस हिमालय में आपको 3 श्रेणी मिलती है, जिसको हम, एक ट्रिक होती है कलेजा। क्या? ले जा, कलेजा से आप इसको याद रखते हैं कैसे, काराकोरम, जैसे लद्दाख, जैसे जास्कर, ये भी आप याद रखेंगे। काराकोरम की सबसे ऊंची, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको केटू गोड भी मिलेगी, जो वर्तमान में पीओके के अंतर्गत आती है। ठीक है। बात करेंगे हम लद्दाख की, लद्दाख ग्लेशियर की। लद्दाख ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो होती है माउंट राकापोसी। और ये जो आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये चोटी है, श्रेणी है, ये सबसे तीव्र, विश्व की सबसे तीव्र ढाल की श्रेणी पाई जाती है। बात करें कैलेजा, जैसे होती जास्कर श्रेणी, ये तो आपको पता भी होगा, जास्कर श्रेणी में साथ आप जानते भी होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे महानिम्न, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है। माना कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये मेरी बात को यकीन मान के रखिएगा। हम बात करेंगे महान हिमालय की। आपको पता होगा, जो ये महान हिमालय होता है, ये महान हिमालय की जो सबसे, इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। लेकिन बात करेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय को, तो इसको आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जिसकी वर्तमान इसकी ऊंचाई अगर 8,848 मीटर मिलती है। लेकिन एनसीईआरटी में आपको क्या है, 8,848.05
मीटर भी मिल जाएगी, ये भी आप याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या आपकी जो भी बुक होंगी वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल ही जाती हैं। तो चलिए हम बात करेंगे महान हिमालय की। सबसे पहले आप मैंने यहाँ पे एक नोट लगाया, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो बृहद हिमालय कह दो या महान हिमालय कह दो, ग्रेटर हिमालय कह दो, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये चोटी श्रेणी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो इसी ही पर्वत श्रेणी पर आपको स्थित मिलेगी। यहाँ पे ओनली एक ही नहीं है, बहुत सारी होती है, लेकिन आज हम जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो हम सब चीज़ें क्या है ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। किसके माध्यम से देखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। देखिए थोड़ा मैं जूम आउट कर देती हूँ। यहाँ पे हम क्या है ट्रिक पढ़ने वाले हैं, और ये ट्रिक कैसी रहेगी जो आपको हमेशा याद रहेगी। और यहाँ पे महान हिमालय में जितनी भी आपको चोटी मिलेगी वो हम सब क्रम से याद करने वाले हैं। और ये हमारा जो क्रम रहेगा, चाहे तो आप सबको पश्चिम से पूर्व लगवा ले या पूर्व से पश्चिम लगवा ले, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक कॉपी मतलब कट करके लगाया है। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, थोड़ा जूम कर दे, जैसे आपको जूम करके दिखाई दे, आप यहाँ पे देखोगे अगर इसमें कुछ कुछ अगर मोटा मोटा माटी पूछ ले तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि क्या इसके अंदर आते हैं। और चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसकी क्रम की। ये क्रम आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जो महान हिमालय शुरू होता है, ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और नमचा बरवा पर्वत तक जाता है। ये नंगा पर्वत आपको कहाँ पे मिलेगा? ये नंगा पर्वत आपको पाकिस्तान वाली सीमा में पीओके में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको बंदरपूछ मिलेगा जो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। कामेट मिलेगा, ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। नंदा देवी, ये भी आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलने वाला है। बात करेंगे धौलाधर से और मकालू तक, ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। और जो कंचनजंगा होता है, ये आपको थोड़ा बहुत नेपाल और प्लस सिक्किम के अंतर्गत, ये भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बात करेंगे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। और बात करेंगे सबसे लास्ट है आपका नमचा बरवा, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी आपसे ये नहीं पूछता कि कौन सा श्रेणी पे कौन सा पर्वत कौन से राज्य में स्थित है, वो पूछता है कि इनको आप पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाइए। तो उसको लगाने के लिए आपको उसको कैसे याद रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक फोटो कॉपी लगाई है, ये मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैं उसको मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसको हम बाई ट्रिक पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको? हम बाई ट्रिक पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, मैं बोलती भी रहूंगी। आपको क्या करना है, बस ऐसे इस प्रकार से अपनी कॉपी पे ये बना लेना है, जो हमें ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ वो आपको बतानी है। देखिए बात करेंगे, हमको क्या करना है, अपने दिमाग में छोटी सी लाइन है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, उस लाइन को ध्यान से सुनिए, और सुनने के बाद क्या उसको पढ़िए और उसको लिख लीजिएगा अपनी लोकल लैंग्वेज में। बात करेंगे नंगा पर्वत। देखिए नंगा पर्वत क्या है, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया है, लेकिन वो क्या कहता है कि अब वो भारत में मिलना चाहता है, लेकिन मिलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? नंगे पैर उसको चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नंगे पैर चलेगा। नंगे पैर चलने से उसको कामना मांगनी पड़ेगी। तो कैसे कामना और कैसे? कामेट पर्वत। बात करेंगे, जब वो नंगे पर्वत नंगे पैर से आएगा कामना मांगने की, तो कहाँ जाएगा? नंदा देवी जाएगा। तो नंदा देवी आपको पता है, जब हम कोई कामना मांगते हैं तो कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई कहीं जाता है। तो उसको नंदा देवी मंदिर जाना पड़ेगा। लेकिन मंदिर पे जाने से पहले उसको सबसे पहले अपने पैर धोने होंगे। तो धोलागिरी, और पैर भी उसको समान मतलब कि संभल के धोने, कभी गिर ना जाए। तो कोई तो धोलाधर भी होते हैं, धोलागिरी भी होती है। तो धोलाधर आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं धौलागिरी की। तो आपको अपने दिमाग में ये भी डिफरेंसेस याद करना, तो पैर धोने लेकिन गिरे ना। लेकिन अब क्या करेगा? अब ऐसा तो नहीं मंदिर जाएगा तो सिर्फ खाली हाथ चले जाएगा, उसको क्या है अपने आप में अन्न लेके जाना है। तो अन्न भी पूर्ण होना चाहिए। फिर जब पूर्ण कैसे होगा? तो उसको अन्न को पूर्ण होना चाहिए, लेकिन एकदम बढ़िया होना चाहिए, यानी कि मतलब इसकी मिठाई इसको लेके जाए, तो मिठाई में क्या हो, एकदम तीखा हो, बढ़िया हो, चटपटा हो। तो मनसालू, उसको मन से लेके जाने। कैसे लेके जाने? मनसालू। या आप कहते उसको मसाला वसाला उसमें छिड़क के ले जाए, कुछ मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ले जाए, तो उसे क्या मन से लेके जाने और उसमें मसाला वसाला डाल के लेके जाना है। तो सबसे पहले क्या मिलेंगे? तो उसे क्या करना है, गौरी शंकर एक मतलब की दुकान से लेने। कहाँ से लेने? मन मन से लेने, गौरी शंकर की दुकान से लेने हैं। जब वो गौरी शंकर की दुकान से ले लेगा तो उसको छू के देखना है कि भाई अच्छे हैं कि बढ़िया है, नहीं है ऐसा तो नहीं कुछ बिठा के लेगा। तो फिर वो जाएगा सबसे अपने छूने के बाद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा भाई। माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएगा, देखो भाई मैंने माउंट एवरेस्ट पता कर लिया, फिर कहेगा मैं कालू, मतलब कि वो जोर जोर चिल्लाएगा। उसके बाद क्या है, कंचनजंगा, जो उसके आपने कंचनजंगा जैसे चांद, उसको पैर क्या एकदम कंचे की जगह क्या है ना, फूल जाएंगे। और मतलब कि बहुत ज्यादा से थकान को महसूस होगी, तो वो क्या है
कंचनजंगा से तो जंगा उसकी मतलब क्या है, थक जाएंगे। माउंट एवरेस्ट से चढ़ेगा तो भाई ऐसा थोड़ा ना कि मतलब हल्के फुल्के में चढ़ जाएगा। उसके बाद वो क्या वहाँ पे नाम रटेगा, नामचा बरबा, फिर अपना नाम जपेगा भगवान का, और बस क्या उसको क्या है इस प्रकार से ये आप सारी की सारी ये आप याद कर सकते हैं। नंगे पैर आना है, कामना मांगना, नंदा देवी जाना है, पैर हाथ धोने हैं, पानी लेना है, पानी को मन से लेना है, गौरी शंकर की दुकान से लेंगे, उसको छू के देखना बढ़िया नहीं है, फिर एवरेस्ट पर्वत पे जाएंगे, फिर कहेंगे मैं कालू, फिर उसके पैर हाथ थक जाएंगे, कंचनजंगा थक जाएंगे, और फिर वो बैठ के गया नाम जपेगा, पहुंच जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, कहता है कि जो कामेट पर्वत के पश्चिम से यानी कि इसका ये वाला हिस्सा, और जो बंदर पूछ भी इसके यहीं पड़ता है इधर ही। तो यहाँ पे क्या है यमुनोत्री ग्लेशियर, आपको पता होगा यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, बंदर जो यमुनोत्री यानी कि यमुना नदी वो बंदर पूछ ग्लेशियर से निकलती है यमुनोत्री से, और गंगोत्री निकलती है बद्रीनाथ केदारनाथ के पास। यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर, बद्रीनाथ और यहाँ का केदारनाथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये थी आपकी ट्रिक, आपको आई होप अच्छी लगी होगी। बस इस ट्रिक को आपको 1 से 2 बार अपने मन में रिमाइंड कर लेना, जब आप सोने जाओ तो उसको एक बार देख ले चले है ना। बाकी तो आपको ये ट्रिक याद हो ही गई। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा कलरफुल बनाया था, लेकिन यहाँ पे कुछ बना नहीं, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, बट कोई बात नहीं। लेकिन जितनी चीजें मैंने आपको याद कराई वो आप याद कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर भी मैं चलो इसको रिपीट कर देती हूँ। आप क्या करें, आंख बंद करेंगे, क्या करना है, नंगे पैर जाना है। देखो मैंने कहा ना बंदर पूछ, तो ये भी याद रख सकते हो, नंगे पैर जाना है, ठीक है। बंदर पूछ, और बंदर पूछ सुख होते होते कामना मांगनी है, नंदा देवी जाएंगे, पैर हाथ धोकर के जाएंगे, आने लेके जाना है, मन से लेके जाना है, गौरी शंकर की दुकान से लेंगे, उसको फिर छू के देखेंगे, एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, फिर वहां पे कहेंगे मैं कालू में विजय बनाएंगे, फिर उसके पैर हाथ थक जाएंगे, फिर वहां पे नाम जपेगा, बस उसके बाद नाम जपना शुरू कर देगा, तो ये सब चीजें हो जाएंगी। तो आप इनको याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप महान हिमालय की चोटी को याद रख सकते हैं। कोई इतना टफ काम नहीं है, काफी इजी कोई सवाल है। आज से कोई सवाल आएगा तो आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वैसे क्लास तो 5 मिनट की थी, लेकिन 10 मिनट से ऊपर की होगी, बट कोई बात नहीं। लेकिन जितना मैंने इसमें आपको बताया है ये आपके लिए इनफ है। अगर आप इसको चाहें तो काफी अच्छे से 1 2 बार पढ़ लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर हाँ, अगर आप ऐसी क्लास चाहते हैं, जो भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना, जो भी आपको चीजें याद करने में अगर दिक्कत हो रही, तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिए। उस पर हम क्या है अपनी एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे क्या है आपकी पढ़ाई को कुछ आसान बना सके, आपकी सफलता में थोड़ा सहारा बन सके। बाकी ये क्लास आपके लिए चलती रहेगी। वैसे तो मैं अपने मन से कराऊंगी। अगर आपको कोई टॉपिक अगर ऐसा हो जो आपको डिफिकल्ट लगे, टफ लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा या आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैं उस कमेंट को पढ़ूंगी और उस टॉपिक का छोटे से क्लास बनाएंगे, जिससे आपको देखिए बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप क्लास को सपोर्ट करेंगे तो अच्छी से अच्छी क्लास आपको लेकर के आएंगे, बेहतरीन ट्रिक आपको लेकर के आएंगे, जिससे क्या है आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी और आपकी सफलता जल्दी ही आपके सामने मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के। तब तक मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे।